15 अक्टूबर 1986 को एक डबल मर्डर हुआ और पूरी साउथ इंडस्ट्री दहल गई। ये कोई आम मर्डर नहीं था, हत्या हुई थी महज 24 साल की मशहूर अभिनेत्री रानी पद्मिनी और उनकी मां की। मर्डर इतनी बेरहमी से किया गया था कि हर कोई उनकी लाश को देखकर हैरान था। रानी पद्मिनी मद्रास के अन्ना नगर वेस्ट की 18 एवेन्यू रोड के एक लग्जरी बंगले में मां के साथ रहती, जो उन्होंने किराए पर ले रखा था। जब उन्हें साउथ सिनेमा में पहचान शोहरत हासिल हुई तो उन्होंने उस किराए के बंगले को खरीदने का इरादा कर लिया, लेकिन फिर उसी घर में उनकी और उनकी मां की लाश मिली। 15 अक्टूबर 1986 को जब ब्रोकर प्रसाद रानी पद्मिनी के घर पहुंचा तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। प्रसाद लौटने को हुए तो उन्होंने घर से अजीब किस्म की गंध आने लगी, तो वह पलटकर पीछे के दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर जाते ही कमरे का अस्त व्यस्त हाल देखकर प्रसाद को अनहोनी का एहसास हुआ। वे भागते हुए पुलिस स्टेशन गया और घर की तलाशी शुरू हो गई। पुलिस जब ग्राउंड फ्लोर के कमरे में पहुंची तो दुर्गंध तेज होने लगी। बाथरूम का दरवाजा खुला तो पुलिसकर्मी भी अंदर का मंजर देखकर दहल गए। खून से लथपथ 2 लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थी। पहली लाश थी मशहूर अभिनेत्री रानी पद्मिनी की 24 की, दूसरी उनकी मां इंद्र कुमारी 44 की। बाथरूम का फर्श खून से लाल हो चुका था। घटनास्थल इतना मार्मिक था कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की बजाय टीम को घर पे ही बुलाया गया। बाथरूम में ही दोनों लाशों का पोस्टमार्टम हुआ और फिर शुरू हुआ डबल मर्डर केस की पड़ताल। तो चलिए जानते हैं रानी पद्मिनी के फिल्मों में आने के खूबसूरत सफर और उनकी दर्दनाक अंत की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। रानी पद्मिनी का जन्म साल 1962 में मद्रास के अन्ना नगर में हुआ था। उनकी जन्म की तारीख फिल्म इतिहास में कहीं नहीं मिलती। रानी पद्मिनी मां इंद्र कुमारी और पिता चौधरी की इकलौती संतान थी। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाले रानी पद्मिनी की मां इंद्र कुमारी एक समय में खुद सिनेमा से जुड़ना चाहती थी, लेकिन समाज के बंधनों के चलते ऐसा नहीं हो सका। उनकी कम उम्र में ही शादी करवा दी गई, जिसके बाद गृहस्थी में उलझकर उन्होंने अपने सपनों का त्याग कर दिया। जब उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया तो उन्होंने ठान लिया कि अपना अधूरा सपना बेटी के जरिए पूरा करेंगी। रानी पद्मिनी काफी छोटी थी तभी उनके पिता गुजर गए। कुछ जमीन और गहने के बदौलत ही वो मां के साथ गुजारा करने लगी। रानी पद्मिनी की मां चाहती थी कि उनकी बेटी हिंदी सिनेमा में पहचान बनाए, जिसके लिए वह मद्रास से अपना सब कुछ बेचकर मुंबई में रहने लगी। वहां रहकर वह अपनी 16 साल की बेटी के साथ स्टूडियो के चक्कर काटा करती, कई लोगों से मुलाकात करती और उन्हें अपने बेटी के लिए काम मांगती, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। निराश होकर इंद्र कुमारी अपनी बेटी पद्मिनी को लेकर मद्रास लौट आई। कई महीनों तक भटकने के बाद आखिरकार रानी पद्मिनी को 1980 की तमिल फिल्म मत्रवाई नेरिल में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसके बाद कुछ और कन्नड़, तमिल और मलयाली फिल्मों में छोटा मोटा काम मिलने लगा। बचपन से हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर बड़ी हुई रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत और अभिनय की पक्की थी कि छोटे मोटे रोल में भी वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि उन्होंने 1981 की मलयाली फिल्म कथा यारी याथे में सुकुमारन श्रीविद्या जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ लीड रोल मिल गया। ये मलयाली फिल्म तो कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने अभिनय से साउथ सिनेमा में ऐसी पकड़ बना ली कि उन्हें लगातार एक साथ कई फिल्में मिलने लगी। रानी पद्मिनी 1981 के बाद ही साउथ सिनेमा का अहम हिस्सा बन चुकी। उन्हें सालाना 10 से 12 फिल्मों में काम दिया जाने लगा। जैसे जैसे कामयाबी कदम चूमने लगी वैसे वैसे जरूरतें और लग्जरी जिंदगी की ख्वाहिश ने भी जहन में दस्तक देनी शुरू कर दी। 80 के दशक में रानी पद्मिनी ने 7 लाख रुपए की निशान कार खरीदी थी, जो मद्रास शहर के इक्का दुक्का लोगों के पास ही हुआ करती थी। जरूरतें और मसरूफियत बढ़ी तो माँ ने सोचा कि उन्हें घर में नौकर चाकर रख लिया जाए। उन्होंने नौकर ढूंढने के लिए अखबार में इश्तिहार दे दिया, जो कि उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। ये इश्तिहार उनकी हत्या की साजिश के लिए एक बुलावे की तरह काम कर गया। अखबार में इश्तिहार निकला तो आए दिन लोग उनके घर के चक्कर काटने लगे। उन सभी लोगों में 3 लोगों का काम पसंद आने पर रानी पद्मिनी ने उन्हें घर में काम पर रख लिया। जपराज को रानी पद्मिनी ने निशान कार चलाने के लिए रख लिया। लक्ष्मी नरसिम्हा को वॉचमैन की नौकरी दी गई और कुक की जगह मिली गणेशन को। नौकरी रखने की हड़बड़ी में रानी पद्मिनी ने किसी का भी पिछला रिकॉर्ड जानने की कोशिश नहीं की, जो कि उनकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ड्राइवर की जगह पर आए जपराज का कार चुराने का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था।
वह 1 महीने पहले ही सेंट्रल जेल में 1 साल की सजा काट कर आया था। वहीं वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा उसका ही पुराना साथी था। जपराज के लिए रानी पद्मिनी के घर में चोरी करना बेहद आसान था, क्योंकि वॉचमैन उसका पुराना दोस्त था। वह चोरी की साजिश रचता रहा। साउथ सिनेमा की उभरती कलाकार रानी पद्मिनी को इसी बीच उनकी पहली हिंदी फिल्म प्रेम संदेश मिल गई। फिल्म में वो सचिन पिलगांवकर और राधा पारेख जैसे कलाकारों के साथ काम करने वाली थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई थी, जिसके लिए रानी पद्मिनी और उनकी मां इंद्र कुमारी अपना घर नौकरों के भरोसे छोड़कर निकल गई। फिल्म प्रेम संदेश की शूटिंग पूरी करने के बाद जब रानी पद्मिनी घर लौटी तो उन्हें पता चला कि मकान मालिक उस घर को बेचने की ख्वाहिश रख रहा है। रानी पद्मिनी को भी ये घर की तलाश थी, तो वह खुद घर खरीदने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने ब्रोकर प्रसाद से संपर्क किया, जिसने उन्हें वह घर दिलाया था। प्रसाद ने उनके घर खरीदने का सारा बंदोबस्त कर दिया। फाइनल डील करने के लिए एक दिन रानी पद्मिनी ने ब्रोकर प्रसाद को घर बुलाया। उस मीटिंग के दौरान उनका ड्राइवर जपराज भी मौजूद था। मीटिंग में रानी पद्मिनी ने कहा कि वो घर की डील के लिए 15 लाख रुपए नकद देंगी। ये सुनते ही जपराज भाप गया कि घर में पूरे नकद रुपए और गहने मौजूद है, तो उसने सीधे हत्या की प्लानिंग की। जपराज ने ही वॉचमैन और कुक को भी अपनी इस साजिश में शामिल कर लिया। रानी पद्मिनी अक्सर देर रात अपनी मां के साथ शराब पिया करती थी। 15 अक्टूबर 1986 को वो अपनी मां के साथ शराब पीने बैठी थी। दोनों लोग नशे में थी कि रानी पद्मिनी कुछ सामान लेने के लिए किचन की ओर चली गई। पद्मिनी के कमरे से निकलते ही ड्राइवर जपराज, कुक गणेशन और वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा के साथ कमरे में दाखिल हो गया। इंद्र कुमारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही तीनों ने उन पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। उस समय रानी पद्मिनी किचन में थी। जब उन्हें मां की चीख सुनाई दी तो वह भागते हुए कमरे की तरफ गई तो देखा मां खून से लथपथ पड़ी थी। घर के तीनों नौकर उन पर लगातार चाकुओं से वार कर रहे थे। रानी पद्मिनी को देखते ही तीनों ने उन्हें पकड़ लिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उन पर 12 वार कर उनकी भी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद तीनों लोग मिलकर 5 लाख रुपए नकद और घर का हर कीमती सामान लेकर भाग निकले। 4 दिन बाद तय की गई तारीख पर ब्रोकर प्रसाद दोपहर करीब 3:30 पर अपने दोस्त के साथ रानी पद्मिनी से पैसे लेने घर पहुंच गया। कई बार डोर बेल बजाने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो प्रसाद लौटने लगा, लेकिन अचानक उस घर से आती तेज गंध महसूस हुई तो उसने घर के पीछे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। वह जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो कमरे का हाल देखकर डर गया। पूरा सामान तितर बितर बिखरा पड़ा था और तेज आ रहे दुर्गंध से वहां खड़े रह पाना मुश्किल था। उसे अनहोनी का एहसास हुआ तो वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस को इसकी सूचना दी। जैसे पुलिस ने तलाशी शुरू की तो कमरे में बने खून के निशान बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोला तब खून से सनी हुई 2 लाशें एक के ऊपर एक पड़ी सड़ रही थी। ब्रोकर प्रसाद ये देखकर दंग रह गया। लाशों की हालत इतनी बदतर थी कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाली टीम को घर में बुलाया गया और बाथरूम में ही पोस्टमार्टम किया गया। यह खबर सामने आते ही मीडिया चौकन्नी हो गई और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। महज 24 साल की पद्मिनी की हत्या में लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों की लाशें अस्पताल में ही रखी गई। अखबारों में खबर आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी 10 दिनों तक परिवार या इंडस्ट्री का कोई भी शख्स उनके शव को लेने नहीं पहुंचा। एक्टर मोहन देसाई ने इंसानियत के तौर पर पुलिस से दोनों लाशों की जिम्मेदारी लेने की अपील की। पुलिस की रजामंदी के बाद मोहन ने ही फिल्म परिषद में दोनों लाशों की अंतिम संस्कार करवाया। अब पुलिस को कातिलों तक पहुंचना था। जांच में पाया गया कि घर का हर जरूरी सामान और रानी पद्मिनी की लग्जरी किसान कार भी गायब थी। ये जांच में अहम कड़ी साबित हुई। कार को ट्रेस कर पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही ड्राइवर जपराज 30 वर्ष और लक्ष्मी नरसिम्हा 33 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनका तीसरा साथी कुक गणेशन 30 वर्ष भी कुछ दिनों बाद पकड़ा गया। इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस को संजीदगी से लेते हुए जज ने तीनों हत्यारों को कत्ल करने पर फांसी की सजा सुनाई। हालांकि कुछ समय बाद ही हाई कोर्ट ने सजा बदलकर उम्र कैद कर दी। इस मामले की आखिरी सुनवाई साल 2017 में की गई थी। वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं हत्या का मुख्य आरोपी जपराज की जेल की सजा काटते हुए मौत हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तीसरा आरोपी सालों पहले जेल से भाग चुका है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। तो मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।